हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर और उसका नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये ऐसी किताब जिसको स्वयं व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिखता है। तो नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के बारे में लिखा। तो अपने जीवन के बारे में क्या लिखा? उनकी जो साउथ अफ्रीका के अंदर आज़ादी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में उनके क्या अनुभव रहे हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से कई सालों से, दशकों से गोरे लोगों का शासन था और उनके द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा जो अश्वेत लोग होते थे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था और अपार्थीज किया जाता था। अपार्थीज का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद यानी रंग, नस्ल और जाति के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। तो इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध में वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा आज़ादी का संघर्ष किया और इसकी मॉनिटरिंग किसने की? नेल्सन मंडेला ने। और इसी कारण से जब वो आज़ाद हुए, पूरी तरीके से उनसे मुक्त हुए, तो पहली बार, इतने सालों बाद पहली बार कोई अश्वेत यानी कि नॉन वाइट प्रेसिडेंट, अश्वेत राष्ट्रपति उनको मिला। किसके रूप में? नेल्सन मंडेला के रूप में। और उनके साथ दो उपराष्ट्रपति ने भी शपथ ली और उनका शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम था, उद्घाटन समारोह, वो बहुत विशाल हुआ था। उसके अंदर कई देशों के अनेक लीडर ने भाग लिया था। तो आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार से अपने भाव व्यक्त किए थे, कैसा उन्होंने स्पीच दिया था और किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने, वहाँ की गोरे लोगों से यातनाएं सहन की थी और अश्वेत लोगों ने किस प्रकार से अपनी आज़ादी प्राप्त की थी। तो बच्चों, आइए चलते हैं, हम इस पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। 10th में dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beside the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने ये बात कही है कि 10th मई का दिन यानी कि 10 मई का दिन उनके जीवन में शुरू हुआ, लेकर के आया। डॉन्ड का मतलब हो गया शुरू हुआ। ब्राइट एंड क्लियर, बहुत चमकदार और बहुत साफ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड, मैं पूरी तरीके से सुखद रूप से, प्लीजेंटली मानी सुखद रूप से, और बिसाइड का मतलब होता है घिरा होना, बाय डिग्निटरीज, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर, और संसार के लीडर से यानी नेताओं से, हु आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो कि आए थे अपना रेस्पेक्ट पे करने के लिए, अपनी जो सम्मान है उसको अदा करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और जो ये उद्घाटन है ना बच्चों, इनॉग्रेशन, ये होने वाला था सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर। अब तक जितने भी साउथ अफ्रीका की धरती पे इतने लीडर कभी नहीं आए थे, साउथ अफ्रीका की भूमि पे इतने लीडर कभी नहीं आए थे, उतने लीडर यहाँ पे इकट्ठा होने वाले थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन। जो सेरेमनी है, जो समारोह है, वो आयोजित हुआ था एक बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन एम्पी थिएटर पे, फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो सेरेमनी है वो एक सैंडस्टोन की, जो एम्पी थिएटर था, एम्पी थिएटर कहते हैं बहुत बड़ा एक स्टेडियम होता है जो ऊपर से खुला होता है और उसके अंदर बैठने की बहुत विशाल मात्रा होती है। तो इस प्रकार के स्टेडियम को क्या कहलाते हैं बच्चों? गोलाकार होता हुआ एम्पी थिएटर, जो कि प्रिटोरिया यानी कि जो साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग के अंदर जो बना हुआ था, उस बहुत प्यारे सैंडस्टोन का जो प्लेस था, जगह थी, उस जगह पे ये आयोजित हुआ। 4 decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया है कि दशकों से, डिकेड का मतलब होता है दशक, और दशक किसे कहते हैं? 10 सालों का समूह, यानी 10 सालों का जो एक समूह कहलाता है वो होता है डिकेड्स। तो दशकों से
दिस हैज़ बिन द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी। यहाँ पे ये जो सीट थी, ये जो पद था, जिस पद की वो शपथ लेने जा रहे थे, वो पद सिर्फ किनके लिए था? वाइट सुप्रेमेसी, यानी गोरे लोग जो थे उन केवल गोरे लोगों के लिए ही था, यानी कि इंग्लिशमैन, अंग्रेजों के लिए था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। और अब जो ये दक्षिण अफ्रीका की जो प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक और नॉन रेसिकल गवर्नमेंट, रेसिकल कहते हैं नस्ल, तो गैर नस्ल सरकार जो बनने जा रही थी, उसके साथ क्या हुआ था? डिफरेंट कलर्स यानी अनेक रंगों के और देशों के एकत्रित होने पर, उन लोगों के एकत्रित होने पर कैसा लगा था? रेनबो। रेनबो का मतलब इंद्रधनुष के जैसे, यानी अलग अलग कलर के, अलग अलग देशों के, अलग अलग रंगों के वहाँ पे डेमोक्रेटिक और गैर नस्ल जो सरकार है उनके ये इकट्ठा होने का स्थान बन गया था। नेक्स्ट है बच्चों आगे, ऑन द लवली ऑटम डे। देखिए बच्चों, ऑटम किसे कहते हैं? ऑटम मतलब होता है पतझड़। तो उस सुंदर पतझड़ के दिन आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर, मेरे साथ मेरी पुत्री भी थी, मेरी बेटी भी थी, और उसका नाम क्या था? जनानी। तो वो मेरी बेटी भी वहाँ पे उपस्थित थी, यानी मैं मेरी बेटी के साथ था। और वो कौन सा दिन था? पतझड़ ऋतु का सुंदर दिन था। ऑन द पोडियम मिस्टर डेक्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो उस दिन पर मिस्टर डी क्लर्क जो थे, वो उन्होंने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली थी। डेप्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति, तो सबसे पहले सेकंड उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई, यानी कि राष्ट्रपति के अलावा 2 उपराष्ट्रपति को भी वहाँ पे शपथ दिलाई गई थी, जिसमें से पहले दूसरे जो थे वो कौन थे? डी क्लर्क। देन थाबो म्बेकी वाज स्वर्न इन ए फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो म्बेकी जो थे उनको स्वर्ण दिलाई गई, शपथ दिलाई गई फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। तो बच्चों यहाँ पे 2 नाम आए हैं, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट हो गए मिस्टर डे क्लर्क, एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट हो गए थाबो म्बेकी। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरा नंबर आया, मेरी बारी आई थी, आई प्लेज टू ओबे एंड uphold the constitution and devote myself to the well-being to the republic and its people। तो जब मेरी बारी आई थी तो मैंने संविधान का पालन करने और उस पर अडिग रहने की कसम खाई, यानी कि मैंने शपथ ली थी। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं संविधान, एंड डिवोट माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को लोगों की भलाई के लिए, वेलबींग कहते हैं भलाई के लिए, डिवोट करना यानी समर्पित करने की क्या ली? शपथ ली। प्लेस्ड टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो वहाँ पे जितने भी असेंबल्ड गेस्ट थे, असेंबल का मतलब होता है एकत्रित होने, एकत्रित, गेस्ट यानी अतिथि, जो जितने भी अतिथि एकत्रित थे और जितने भी देखने वाले वो संसार के लोग थे, उनको मैंने कहा। अब देखिए बच्चों, राष्ट्रपति ने वहाँ पे क्या कहा था, उनका क्या स्पीच था, ये हम देखते हैं। टुडे, उन्होंने क्या कहा था? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। तो उन्होंने वहाँ पे ये बात कही थी, आज हम सब अपनी यहाँ जो प्रेजेंस है यानी अपनी उपस्थिति है, उसके द्वारा जो हमारी जो ये आज़ादी है, देखिए कन्फर का मतलब होता है गिव, देना, ग्लोरी कहते हैं एक प्रकार का सम्मान, और होप कहते हैं आशा, न्यू बॉर्न यानी जो नई नई अभी लिबर्टी मिली है, नई नई जो नवजात होती है, नई जो अभी हमारे को आज़ादी मिली है, उस आज़ादी पर आज हम सम्मान और आशा प्रदान करते हैं, देते हैं। आउट ऑफ the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? बहुत लंबे समय की जो असामान्य मानवीय आपदाओं, उसके अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानव जाति गर्व करे, प्राउड करे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डिजास्टर का मतलब हो गया आपदाएं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी विशेष, विशेष आपदाओं के बाद जो हमें ये आज़ादी मिली है, तो इसके अनुभव के बाद हमें एक ऐसी ह्यूमैनिटी का जन्म
करना चाहिए या ऐसी ह्यूमैनिटी को पैदा करना चाहिए, ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर क्या हो, सारी ह्यूमैनिटी यानी सारी मानव जाति विल बी प्राउड, गर्व करे। नेक्स्ट, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम जो इतने लंबे समय से आउटलॉज थे, आउटलॉज का मतलब दुनिया से अलग, दुनिया से कटे हुए, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। तो उन्होंने कहा कि जो हम इतने लंबे समय से दुनिया से कटे रहे हैं, जो आज हमें संसार के अनेक देशों की हमारी स्वयं की भूमि पर मेज़बानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। होस्ट का मतलब हो गया मेज़बानी करना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आज हमें इन सारे जो अनेक देशों के जो लोग हैं उनकी जो मेज़बानी है वो करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for a peace, for a human dignity। तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम सभी जो हमारे इंटरनेशनल यानी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट है, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशेष, और इंटरनेशनल गेस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का थैंक यू करते हैं, उनका धन्यवाद अदा करते हैं। और धन्यवाद क्यों अदा करते हैं कि वो हमारे लोगों के साथ जस्टिस यानी न्याय, फॉर पीस शांति, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय जो गरिमा है, मानवीय जो शान है, उसकी विजय को यहाँ पे अपनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आगे देखिए बच्चों, ओके आगे देखिए, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। हमने आखिरकार प्राप्त कर लिया, अचीव यानी प्राप्त कर लिया है राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी कि हमने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है। वी प्लीज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल ओवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बात बताई गई कि हम स्वयं जो अपने लोग हैं उन लोगों को जो लगातार कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, डिप्राइवेशन का मतलब होता है अभाव, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा, दुख, जेंडर का मतलब होता है लिंग विभेद, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे जितने भी भेदभाव है उन भेदभावों से आज़ाद दिलाने की हम क्या करते हैं, प्लीज़ यानी शपथ लेते हैं, उनको बंधन से मुक्त करने की। ये जितने भी इस प्रकार की जो बुराइयां हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग के आधार पर भेदभाव और जितने भी दूसरे भेदभाव है उन सबसे मुक्त करने की हम शपथ लेते हैं। नेक्स्ट, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। उन्होंने आगे ये कहा, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं दोबारा ऐसा होगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे, इस सुंदर सी धरती पे दोबारा इस प्रकार का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। ऑपरेशन कहते हैं अत्याचारों का जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के ऊपर किया जाता है, इस प्रकार का कभी भी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। जो ये इस प्रकार का जो सूरज है, जो इस आज़ादी का सूरज जो यहाँ पे उगा है, वो इस शानदार उपलब्धि का सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। नेवर सेट, कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उन्होंने आगे कहा है कि ये जो फ्रीडम का जो रेन है, रेन कहते हैं साम्राज्य और फ्रीडम कहते हैं आज़ादी, जो ये आज़ादी का जो साम्राज्य है वो हमेशा बना रहेगा, हमेशा रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets। देखिए बच्चों, कुछ पल बाद, a few moment later, कुछ पल बाद, we all lifted our eyes, हम सब ने अपनी नज़रों को, अपनी आँखों को ऊपर उठाया, in awe, देखने के लिए, एज ए स्पेक्टिकुलर एरे, यानी जो स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है शानदार,
एरे यानी प्रदर्शन, जो शानदार प्रदर्शन था और साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट विमानों का। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कॉर्नर्स रोल्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। जो हेलीकॉप्टर थे और जो सेना के जो जितने भी वाहन थे, ट्रूप थे, उन्होंने संतुलन बनाते हुए फॉर्मेशन, परफेक्ट फॉर्मेशन के अंदर संतुलन बनाते हुए वो गुजरे वहाँ से ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन ऑफ एंड मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ सेना के बिल्कुल बारीक, पिन पॉइंट कहते हैं बारीक और सटीक ताकत का प्रदर्शन ही नहीं था, बट ए डेमोस्ट्रेशंस ऑफ ए मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये क्या था, ये एक सेना का प्रदर्शन भी था। डेमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, किसके प्रति? ऑफ ए मिलिट्री लॉयल्टी, सेना का लॉयल्टी का, वफादारी का, किसके प्रति? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति यह सेना का, मिलिट्री का वफादारी का प्रदर्शन भी था। तो बच्चों आप समझ गए, ये जो अभी प्रदर्शन उन्होंने किया था जेट विमानों ने, वो सेना ने बहुत बारीकी से और सटीक ताकत के साथ प्रदर्शन किया था। लेकिन ये इतना ही नहीं था, बल्कि ये सेना का वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसके प्रति अपनी जो लॉयल्टी है, वफादारी है, उसका भी प्रदर्शन था। न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, नई सरकार जो पूर्ण रूप से फ्रीली यानी स्वतंत्रतापूर्वक एंड फेयरली यानी पारदर्शितापूर्वक चुनी गई है। ओनली मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो साउथ अफ्रीका की अभी थोड़ी देर पहले यानी ओनली मूवमेंट बिफोर, कुछ समय पहले, कुछ पल पहले साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस और पुलिस के जो सर्वोच्च अधिकारी है, हाईएस्ट जनरल, सर्वोच्च जो अधिकारी है, देयर चेस्ट bedecked by the ribbon with the ribbon and medals from days gone by, salute me and pleased their loyalty। तो उन्होंने जिनके सीने पे बहुत सारे मेडल जड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे क्या किया बच्चों? सैल्यूट किया और कसम ली, प्लेस्ड यानी कसम ली, किसकी? देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की कसम ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। देखिए वो आगे ये बात कर रहे हैं कि मैं इस बात से अनमाइंडफुल नहीं था, यानी कि अनजान नहीं था कि कुछ समय पहले, नॉट सो मेनी ईयर, उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ कि बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि वो कभी भी मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे। तो ये बात उन्होंने कही। फाइनली ये chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और अंत में जो वो जेट विमान थे, वो विमान वी आकार में धुआं छोड़ते हुए, झंडा बनाते हुए, रंगों को अलग अलग प्रकार का, अलग अलग रंगों को निकालते हुए वहाँ से चले गए। अब कौन कौन से रंग निकाले उन्होंने बच्चों? धुआं निकाला, वो कौन सा था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। और इस प्रकार से उन्होंने वहाँ का साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया और फ्लैग बनाते हुए वहाँ से चले गए। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 इंटरनेशनल एंथम। ये जो दिन था ये सिम्बलाइज्ड था, यानी एक प्रतीक था हमारे किसका? प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम, हमारे 2 राष्ट्रीय गान। वो कौन कौन से थे? एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, जो गोरे लोग थे वो गा रहे थे नकोसी सिक्लेल, नकोसी सिक्लेल वाला राष्ट्रगीत गा रहे थे अफ्रीकन। एंड द ब्लैक्स सिंगिंग डाइस्टेम, और जो काले लोग थे वो अपना जो पुराना राष्ट्रीय गान है वो वहाँ पे गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो उनका पुराना राष्ट्रीय गान था। ऑल्दो देयर डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस दिन, हालांकि ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप, न कालों का न गोरों का, न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उन राष्ट्रीय गान की लिरिक्स को जानते थे, यानी कि वो उसकी जो धुन थी उसको जानते नहीं थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, वो उससे क्या करते थे? नफरत करते थे कभी।
दे वुड सोन नो द वर्ड्स बाई हार्ट, लेकिन जल्दी ही वो उस राष्ट्रगान की जो धुन है उसको याद कर लेंगे, बाई हार्ट यानी कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. देखिए बच्चों, यहाँ पे वो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, ऑन द डे, उस दिन जब इनोग्रेशन का दिन था, उद्घाटन का दिन था, और वाज ओवरवेल्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो मैं इतिहास को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित था। इन द फर्स्ट डिकेड, जो पहली दशक था 20th सेंचुरी का, 20वीं शताब्दी का, ए फ्यू ईयर आफ्टर, कुछ सालों बाद, द बिटर एंग्लो बॉयर वार, वहाँ पे एंग्लो बॉयर का जो कड़वा युद्ध हुआ था, बहुत खराब युद्ध हुआ था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेच्ड अप देयर डिफरेंसेज, जो साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग हैं उन्होंने पेचअप करके, अपने मतभेदों को भुला करके, देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेसिकल डोमिनेशंस, तो डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, यहाँ तक कि उन्होंने हमारी खुद की ज़मीन पर, गोरे लोगों ने हमारे खिलाफ प्रभुत्व स्थापित करने में वो क्या रहे थे, सफल रहे थे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों, कि साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग हैं उन्होंने अपने मतभेदों को बुलाकर जो काले लोग हैं उनके खिलाफ अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और वो उसमें सफल भी रहे, और वो भी उनकी खुद की ज़मीन पर, उनकी खुद के लैंड पर। आगे देखते हैं बच्चों। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. देखिए बच्चों, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था, यानी जो ढांचे उन्होंने बनाए थे, उसी से जो बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, हार्शेस्ट का मतलब होता है अमानवीय, जो सोसाइटी है, अनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय सोसाइटी, जो संसार की सबसे बुरी अमानवीय जो सोसाइटी है, जिसको सारा संसार जानता था, उसका वहाँ पे जन्म हुआ, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए थे उस स्ट्रक्चर के आधार पे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जो 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक है, 20वीं शताब्दी के अंत में, उस शताब्दी के अंत में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरी जो 8वीं सदी है एक इंसान के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया कि जो मेरी 8वीं सदी थी एक इंसान के रूप में, तो वह जो प्रक्रिया थी वह पूरी तरीके से समाप्त हो गई, और उसकी जगह एक ऐसी प्रक्रिया ने ले ली जो लोगों के अधिकारों और उसकी जो आज़ादी है, राइट यानी अधिकार और फ्रीडम यानी जो आज़ादी है, उसके प्रति सजग रहते हैं, बजाय कि वह किसी भी कलर या किसी भी रंग के हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी कि वो किसी भी कलर के हो या किसी भी रंग के हो, किसी भी जाति के हो, उसके आधार पे। ओके, आगे चलते हैं हम। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. देखिए बच्चों, ये दिन जो है, नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि ये दिन मेरे हजारों लोगों के जो अकल्पनीय बलिदान है, अनइमेजिनेबल, इमेजिनेबल यानी कल्पना करना, और अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय, और सेक्रीफाइसेज यानी बलिदान, उसकी वजह से आया है, हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान की वजह से आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, जो लोग हैं उन लोगों का जो दर्द है, सफरिंग यानी दर्द, और करेज बहादुरी, साहस को कभी भी न तो काउंट किया जा सकता है, यानी कि गिना जा सकता है, और न रीपेड किया जा सकता है, न उसे वापस दिया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज,
तो मैंने बाकी जो जितने भी इतने सारे दिन थे उन दिनों के बारे में मैं कभी सोचता हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। तो वह एक बहुत लंबी और महान बलिदानों की जो लाइन है वो समाप्त हो गई है। एंडेड यानी समाप्त हो गई है। और नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और वह अब दोबारा से अब मेरे से वापस शुरू हुई है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices and wrought। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं कर सकता। उन देशभक्तों को जिन्होंने बलिदान किया है मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कर सकता, और यह भी नहीं देख सकता, नॉट एबल टू सी, मैं ये भी नहीं देख सकता कि वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड ब्रॉट, कि उनके जो बलिदान है उनका क्या परिणाम हुआ है। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप दोबारा एक बार ज़रूर देखें, समझने की कोशिश करें, और उसके बाद आप इसको एक बार बुक से भी पढ़ें। अपनी एक नोटबुक साथ में रखें, जो मीनिंग्स इसके अंदर आई हुई है आप उस मीनिंग्स को नोट डाउन भी साथ के साथ में कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लेसन के अंदर फिर दोबारा से मिलेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे इंग्लिश एकेडमी के वीडियो। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड बाय।